अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले तो एडवांस में ईद मुबारक। सेकंड, आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रही हूँ जिसमें आप बड़ी ईद के लिए ग्रोसरी शॉपिंग करोगे, वो भी बजट में रहकर। ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है तो तरीके से शॉपिंग करनी है। सबसे पहले तो आपने लिस्ट बना लेनी है कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, ग्रोसरी लेनी है। सेकंड जो है वो डीप क्लीनिंग आइटम्स लेने हैं। थर्ड, दावत आइटम्स लेने हैं। और अगर ये दो चीज़ें आपके पास है, जैसे कि डीप क्लीनिंग आइटम्स एंड दावत आइटम्स, तो वेल एंड गुड, आप सिर्फ ग्रोसरी ले लेना। बच्चे साथ जाएं और सुकून से रहें, ये कैसे हो सकता है भाई। बच्चों को तो टॉयज़ चाहिए ही चाहिए होते हैं। तो मैंने इनको टॉयज़ लेके दिए और सीधा मैं वापस इनको घर लेकर गई और फिर मैं दोबारा आई आराम और सुकून और तसल्ली से शॉपिंग करने, क्योंकि कुछ ना कुछ रह जाता है बच्चों के साथ। जैसे कि आप सबको पता है कि मार्केट में महंगाई की बिजलियां बरस रही हैं, तो ये वाला जो सूट था ना, 2 पीस हिबा के लिए मैं लेने का सोच रही थी। सोच मैंने बदल दी जब मुझे पता लगा कि ये 4,500 रुपये का है। मैं उल्टे पैर दुकान से बाहर निकली। बच्चों को छोड़ते साथ ही हम दूसरे शॉपिंग मॉल आए। मैं वाकई में मून शॉपिंग मॉल गई। फटाफट सबसे पहले हम गए, क्योंकि ग्रोसरी शॉपिंग में बड़ी ईद में सबसे पहली चीज़ होती है मसाले, क्योंकि दावतें होती हैं, खाने होती हैं बड़ी ईद में, तो इसी चीज़ का मज़ा है। तो मैंने ये सबसे पहले मैंने इसकी बड़ी तारीफ़ सुनी है, नेशनल का है मेरे ख़्याल से। ये है बॉम्बे बिरयानी सॉस तैयार शुदा एंड ऑयल वगैरह लिए। लेकिन एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगी, जैसे कि शान और नेशनल के मसाले हो गए, अगर आपको घर में ही मसाले बनाने आते हैं तो भाई आप तो जीनियस, मतलब कि सुगड़ खातून है आप। लेकिन मैं इतनी सुगड़ नहीं हूँ। लेकिन इस तरह के जो तैयार मसाले होते हैं ना, उससे गुरेज करें। खुला मसाला लेके उसको जूसर में ग्राइंड करके जो है वो घर में तैयार मसाला बना लें। इस तरह के मसालों में पता ही नहीं होता कि कलर मिक्स हुआ हुआ है या क्या मिक्स हुआ हुआ है, तो मैं इसको अवॉइड करती हूँ। अच्छा जी, विनेगर मतलब कि सिरके का होना मस्ट है इस ईद में, और जिंजर गार्लिक पेस्ट। लेकिन अगर आप बहुत ही सुगड़ हैं, ठीक है, मार्केट से जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लें, पैसे बचाएं। फिर बर्गर्स हम बनाते हैं तो उसके लिए पिकल्स बहुत 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 ज़रूरी हैं। लेकिन अगर आप घर में ही पिकल बना लेती हैं तो वाह वाह वाह, क्या कहने हैं। फिर पैसे आप कहाँ बचा सकती हैं, इस तरह की डील्स एंड बंडल्स होते हैं जिसमें आपको एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ फ्री मिल जाती है, तो वो ले लिया करें। उसमें आपके पैसे भी बचत हो जाते हैं और एक चीज़ साथ में फ्री भी मिल जाती है। ऐसी डील्स हर एक रैक में और हर एक सेक्शंस में मिलती हैं। जैसे कि ये लजीज़ा का कुल्फ़ा, जिसके साथ 2 मोल्ड्स बिल्कुल फ्री थे। ईद हो और मीठा ना बने, कैसे हो सकता है भाई। वो कहते हैं ना, ईद तो बच्चों की होती है, बड़ों की थोड़ी। हमने तो गोश्त संभालना है भाई, मेहमानों को संभालना है और बच्चों को संभालना है और आखिर में रोल पुल जाना है। खैर, इस ईद हम इंजॉय करेंगे। दरवाजे के बाहर लिख देंगे नो एंट्री मेहमानों के लिए, लेकिन मेहमान ना हो तो मज़ा कहाँ। खैर, मैंने यहाँ बेबी आइटम्स उठा लिए, जैसे कि दूध, सिरिलैक, बिस्किट्स वगैरह, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी था। और नीचे चीनी वगैरह, दालें वगैरह भी पड़ी हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है डीप क्लीनिंग आइटम्स, क्योंकि मेहमानों ने आना है। नाबिया को थोड़ा सा इग्नोर करें, वो खेल रही है। बेडशीट्स का साफ़ होना, खिड़कियों का साफ़ होना, सोफ़ों का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। और आपके घर कबाब वगैरह बनते हैं तो प्लीज़ रूम स्प्रे ज़रूर ले लें, बहुत हैवी स्मेल्स होती हैं। अच्छा जी, तो एस्टोनिश का ये स्प्रे, इसके मैंने रिव्यूज़ देखे हैं कि सोफ़े पे अगर दाग धब्बे तो इससे रिमूव होते हैं। ये मैं ट्राई करूँगी, एक वीडियो में आपको बताऊँगी। और ये पिंक स्टफ़ बहुत बकवास है, मत लेना। फिर भाई, ईद हो और बंदा मेकअप ना ले, कैसे हो सकता है। मैं यहाँ इस सेक्शन में आई, अब मैं आपको बता रही हूँ अमरीज के ये पिगमेंट्स बहुत हसीन और ख़ूबसूरत हैं। ठीक है, उससे भी ज़्यादा रिवाज यूके के ये पिगमेंट्स हैं। मेरे पास 2-3 शेड्स इसके ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन मैंने इसके शेड नंबर 1 और शेड नंबर 12 अभी ख़रीदा है, क्योंकि बहुत ही प्यारे। क्या कर रही हो नाबो जिन्नी, आप शेड चेक करें। इसमें आपको कोई सीलर ग्लू की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस ब्रश लें, सेटिंग स्प्रे से स्प्रे करें और बस आँख के ऊपर अप्लाई कर लें। भाई इतना कोई चम चम करता है, खूबसूरत हसीन लगता है। लेकिन अगर आपके पास ये तमाम चीज़ें हैं तो ऐसी चीज़ों पे जो है वो पैसे इन्वेस्ट ना करें, या
फ़ज़ूल ज़ाया ना करें, लेकिन मेक श्योर कि ये ज़रूर ख़रीद लें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और आपका आधे से ज़्यादा दिन जो है वो किचन में गुजर जाना है। सो यू नीड दिस इन योर लाइफ क्योंकि आपके आर्म पिट्स से दरिया बह रहा होगा और उसका सूखा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक वाहिद चीज़ है जो आपकी मदद करेगी। अगर दरियाएँ बह भी रही हैं और आप स्प्रे करेंगे तो इंस्टेंट इसने सूख जाना है। से फिर ये रिवाज यूँ है कि नई स्प्रे आई थी, मैंने कहा चलो भाई चेक करते हैं। तो ये पहली सेंट जो थी ना वो अच्छी थी, लेकिन ये जो दूसरी वाली है ना, ऐसा लग रहा था कि मैंने नाक में मोर्टीन का छिड़काव कर दिया हो। और अभी भाईजान के एक्सप्रेशन से आपको पता लग जाएगा कि बहुत बकवास परफ्यूम है। सेम बिल्कुल मोर्टीन की तरह स्मेल है इसकी। फिर भाई ईद ज़रूर है, काम ज़रूर करने हैं, लेकिन ख़ुद को निगलेक्ट नहीं करना भाई। चाहे जितने काम हो, आपने हैंड क्रीम यूज़ करना है, फुट क्रीम यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप फेस पे मेकअप करोगे ना और नीचे आपके पैर रुखे सूखे टैन हुए होंगे, लोग कहेंगे कि बूटी किसी और की है तो पैर किसी और के। जैसे मेरे साथ होता है, मेरे अक्सर फेस जो है वो चिट्टा होता है, पैर मेरे टैन हुए होते हैं, ऐसा लगता है जैसे मेरा कलर जो है वो डार्क है। खैर बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे, मैंने पैसे ज़ाया नहीं किए, इसको भी मैंने वापस रख दिया। लेकिन ईद है भाई, बालों को रंगना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि हमें सफ़ेदी आ चुकी है। अभी सितंबर में मैं 32 की पूरी हो जाऊँगी और मेरे रूट्स जो है ना सफ़ेद प्रॉपर। तो मैंने डाई लेना है और डाई के साथ मैंने ये फ़ेस वॉश भी लिया है हिमालय का, ठीक है, ड्राई फेस के लिए। मैंने शैम्पू लेना था SLS के बग़ैर, लेकिन मुझे कोई शैम्पू नहीं मिला SLS के बग़ैर। तो फिर मैंने कहा चलो भाई ज़रूरत जात की माँ है, कोई भी पिक कर लेते हैं। तो मैंने ये वाला उठा लिया, कोकोनट एंड कोको समथिंग। एंड उसके बाद मैं फ्रामेसी की तरफ गई। अब बहुत सारी लड़कियां मुझसे पूछती हैं कि आप कौन सा कलर यूज़ करती हैं। मैं 7W 8W मिक्स करके लगाती थी, लेकिन अब मैं 6W एंड 7W मिक्स करके अपनी रूट्स पे लगाऊंगी। मेरे बालों का सत्यानाश हो चुका है डिफरेंट सैलून्स में जाके। ये एक चीज़ है जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, मेरी जो बॉडी केयर वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी, सर्च में लिखो बॉडी केयर निशू, वीडियो आ जाएगी, देख लेना। ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में है। अगर ये ख़त्म हुआ तो मैं इसका फुल साइज़ लूँगी, ठीक है। किसी भी शॉपिंग मॉल में आपको आराम से मिल जाना है। फिर मैंने कहा चल बस कर निशू। इसके बाद हम लोगों ने दावत आइटम्स लेने हैं, जैसे कि मेरे घर प्लेट्स नहीं थी, ग्लासेस नहीं थे, कप्स नहीं थे, ठीक है, कूलर वगैरह नहीं थे क्योंकि पानी के लिए बार बार फ्रिज खुलता है बंद होता है। तो आई थॉट कि कूलर ले लेते हैं जो कि घर में हम रखेंगे और बच्चे वहीं से पानी पियेंगे। अगर आप डिस्पेंसर्स ले सकते हो तो वेल एंड गुड, यू आर रिच। फिर भाई यहाँ पे तो छुरियाँ भी 440 रुपए की होगी जो कि मैंने वापस रख दी उठा के। आगे हम गए तो हमें बारबेक्यू, क्या बोलते हैं भाई इसको, सो भाईजान ने मेरी हेल्प की। इसको बोलते हैं बारबेक्यू वाली अंगीठी जो कि हमारे पास, अच्छा जी अंगीठी, थैंक यू। फिर मैंने ये वाला छुरा लिया क्योंकि ये 290 समथिंग का था, सस्ता टिकाऊ। मॉल्स में ना जो है आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बारबेक्यू आइटम्स। मुझे ये ट्रेस बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसके साथ नीचे कैंडल होती है, आपका सालन वगैरह जो है वो गर्म रहता है। फिर यहाँ पे मैंने जग और ग्लास लिए, पूरा एक सेट, होलोग्राफिक, बहुत खूबसूरत, 4,500, थोड़ा सा महंगा था बट आई थॉट चलो भाई इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, बहुत प्यारा, बहुत हसीन। फिर मैंने कप्स ख़रीदे, प्लेटें ख़रीदी, ठीक है, कूलर ख़रीदा क्योंकि इन चीज़ों की कमी थी मेरे घर में। बच्चे हैं मेरे घर में तो चीज़ें टूटती रहती हैं, तो मैंने कहा एक साथ ले लेते हैं, ईद करीब है। कढ़ाई लेनी थी मैंने, कढ़ाई ये दूसरी वाली मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा चल दोबारा आ जाएंगे। अब एक चीज़ मैं बताती चलूँ, बड़ी ईद है, आपने गोश्त फ्रीज़र में रखना होता है तो मेक श्योर इस महीने आप फ्रोज़न आइटम्स ना ख़रीदें। आपका फ्रीज़र बिल्कुल खाली मखूली होना चाहिए क्योंकि आपने गोश्त को रखना होता है। एंड शॉपिंग के बाद कुछ मीठा बहुत ज़रूरी है, तो कुल्फ़ी इज़ अ मस्ट, इसकी जगह तो कोई नहीं ले सकता। नाबिया इज़ वेरी हैप्पी व्हाइल वॉचिंग कार्टून्स। चिप्स मैंने लिए हैं बच्चों के लिए क्योंकि सारी चीज़ें एक तरफ और आलू एक तरफ, लेकिन अगर आप घर में ही आलू काट के चिप्स बना लेते हैं तो वाह 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 क्या बात है आपके। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता, और सेकंड मेरे बच्चे बहुत ही नखरे वाले हैं, उनको भाई ओपा के ये जिग जैग वाले चिप्स ही पसंद आते हैं। सामान हमने रखा और सीधे हम घर की तरफ निकल पड़े। मैंने रसीद जो है वो अटेस्ट करा ली। अच्छा जी, तो ये आज की वीडियो थी, ठीक है। आप अपने बजट के हिसाब से 3 चीज़ों के लिए पैसों को डिवाइड कर लें, ठीक है। ग्रोसरी के लिए, डीप क्लीनिंग आइटम्स के लिए, दावत आइटम्स के लिए। अगर आपके पास दावत आइटम्स हैं जैसे कि प्लेट, ग्लासेस, कप्स, कूलर और डिस्पेंसर हैं तो भाई आप तो रिच ही रिच हैं।
और अगर आप घर की सफाई बग़ैर डीप क्लीनिंग आइटम्स के कर लेते हो भाई, तो निशो खान का आपको एक बड़ा सारा सैल्यूट है। अब जैसे कि मैं डाइट पे हूँ, तो अल्लाह आगे खैर करे, ईद में कितना गोश्त खाना है और कैसे खाना है और क्या करना है वो देखेंगे। अच्छी अच्छी डिशें बनाएं, ख़ुद भी खाएं, मुझे भी खिलाएं, मेरे घर भी भिजवाएं। आई नो कि भी कमेंट सेक्शन में बहुत सारी लड़कियां बोलेंगी एड्रेस बताएं, हम ख़ुद लेके आएंगे। भाई बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस देखने के लिए और ढेर सारा प्यार निछावर करने के लिए। ठीक है, मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। आप लोगों ने कपड़े लिए कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इंशाल्लाह सून नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अपनी ईद शॉपिंग। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। मिलावट है तेरे इश्क में इतर और शराब की, आगे क्या लिखा, कभी महक जाता हूँ कभी बहक जाता। वाह 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 वाह। सवेरा उसका नाम था, जिंदगी में अंधेरा कर गई। नहीं नहीं। सो हम हैं भाई चाय के शौकीन नशई। मैं सुबह नाश्ता किए बगैर बाहर चली गई थी और मेरा सर दर्द से फट रहा था। घर में जैसे ही पहुंची सबसे पहले मैंने अपने लिए चाय बनाई, और चिल्तन प्योर की क्वेटा दूध पत्ती चाय तो मेरी फेवरेट है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है उन लोगों को जो कि स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़बरदस्त चाय पीते हैं। मेरा कोड यूज़ कर लीजिएगा 10 निशु चिल्तन प्योर के तमाम प्रोडक्ट्स पे। और मेरी डाइट में जो है दूध नेस्वीटा का है, मैं और कोई दूध नहीं यूज़ कर सकती, इसीलिए हमने यही दूध यूज़ किया। चीज़ें चंद मैंने कुछ ये ली हैं वहाँ से, 160 की ये पेपर और सॉल्ट का, इसको क्या बोलते हैं, दानी क्या अल्लाह जाने, फिर वाइप्स एंड ये लोशन, ये ऑयल, ये शैम्पू, ओ डुलने वाली थी बचत हो गई। फिर ये हेयर कलर, और साथ में हेयर जेल भाईजान ने लिया है। ठीक है, एक सोप ये भाईजान ने ली है, डिओड्रेंट स्टिक। ठीक है, मैंने ये 2 रिवाज के पिगमेंट्स लिए, आई शेडो पिगमेंट्स। ठीक है, एंड फेस वॉश लिया है, और निविया का मैंने ये पाउडर टच, एंड दैट्स इट। और मैंने अपनी घड़ियाँ थोड़ी सी ठीक कराई हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी घड़ियाँ थी मेरी, मतलब खुली खुली, तो वो मैंने सेट कराई हैं माइकल कॉरस की। ईद में पाएंगे भाई। ये वाली जो है ना, बहुत सारी लड़कियां पूछ रही थी कि ये कहाँ की है, ये रोलेक्स की है।